तो हम बात कर रहे हैं टपल्स की। सो टपल्स में भी क्या होता है, यू कैन सी द आइटम्स एज वेल। जहाँ पे टपल्स, वो मैं अगर मान लो कि फर्स्ट आइटम्स मैं लेता हूँ, ठीक है, तो दिस इज नॉट टपल्स, दिस इज टपल ओनली। यस। सो फर्स्ट आइटम इज स्टार्टिंग विथ टू। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत क्या थी? देखिए, टपल में भी जो काउंटिंग होती है, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि देखो लिस्ट की जो काउंटिंग होगी ना, वो बाबू स्टार्ट होती है जीरो से। इफ यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर आप राइट टू लेफ्ट आते थे तो चीजें निगेटिव में चलती है, ठीक है। सेम गोज विथ स्ट्रिंग एंड सेम गोज विथ टपल्स, यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। सो देखो, क्यों ऐसे चलता है? बिकॉज ये इंटीजर को सपोर्ट करता है एंड इट हैज समथिंग। इस पे लोगों ने इसे बना रखा है, जिसने बनाया है उसने ऐसा बना के रखा है, ठीक है। एंड ऑलवेज काउंटिंग स्टार्ट विद जीरो। जब भी आप स्टार्ट करते हो काउंटिंग तो जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में। जब राइट टू लेफ्ट आते हो तो चीजें निगेटिव इंडेक्सिंग में जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी हैव डन। चलो आ जाओ। नाउ हम चाहते हैं कि कुछ रेंज ऑफ आइटम्स को सेलेक्ट करें। टपल अंडर स्कोर वन एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे मैं एक जैम लगाता हूँ एंड स्टार्ट विथ वन, राइट, स्टार्ट विथ जीरो एंड गो टिल थर्ड। सो सी, 1 2 3.5। इसने क्या करा? जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करी। क्यों ऐसा करा, रुको दिखाता हूँ। इसके पहले मैं टपल को रख देता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड। टपल अंडर सी, 1 2 3, 3.5, ट्रू एंड फॉल्स, ये रखा हुआ है। 0 1 2 3 एंड 4, राइट। तो मैंने सेलेक्ट क्या किया था? स्टार्ट, टेक एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड गो टिल थर्ड। मैंने बोला है स्टार्ट वाले को आपके आउटपुट में इंक्लूड किया जाता है और इंड वाले को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब उसे रिमूव कर दिया जाता है। दैट इज द नेचर ऑफ पाइथन, दैट्स हाउ पाइथन बिहेव्स, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ द थिंग इज, तुम्हारा जो इंटरव्यू कभी दोगे ना जब, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइव होगा, अगर पाइथन का इंटरव्यू है तो द फर्स्ट क्वेश्चन विल आस्क बाय इंटरव्यूअर इज, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल? और इसका एक ही आंसर है, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये होता है चेंजेबल। लिस्ट के आइटम्स को मैं चेंज कभी भी कर सकता हूँ, बट टपल्स के आइटम को चेंज नहीं कर सकते आप। नाउ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ठीक है, कि लिस्ट में हम नाम वाम रख रहे थे। अब उसमें दिक्कत है, नाम का वो चेंज किया जा सकता है। लाइक सी, लिस्ट अंडर स्कोर वन करता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ये लिस्ट थी ना। सपोज दैट यहाँ पे सृष्टि जो है एक एम्प्लॉय है, सी इज वर्किंग। कोई कंपनी का बंदा आता है, ठीक है, लिस्ट अंडर स्कोर वन। अब सृष्टि का जो इंडेक्स पॉइंट है वो है टू, ठीक है। On two, what I will do is I will keep मंजू over here, ठीक है। हो गया। लिस्ट अंडर स्कोर टू को देखो, सॉरी, लिस्ट अंडर स्कोर वन देखना था। लो, हो गया बाउंड। ज्वाइनिंग आपने सृष्टि को कराया था, काम आप मंजू को कराए को। ये कैसे हो सकता है? सी, जस्ट रिमूव फ्रॉम द डेटाबेस, इंटायर डेटाबेस, ठीक है। सोचो, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज द बैड वे, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर बाबा को ही दिक्कत, क्या यार कोई भी इसे चेंज कर सकता है, तो बाबा ने बनाया टपल्स, ठीक है। बोला अच्छा ठीक है, आओ तुम टपल्स देखो। ट्रिपल अंडर स्कोर वन है ना, ये तुम्हारे पास ट्रिपल है। तुम इसे चेंज करके देखो, देखो कितना बाउंडर में चलेगा अभी। ट्रिपल वन, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो ट्रू है उसकी जगह पे फाइव हो जाए। तो ट्रू की इंडेक्सिंग क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 में थर्ड वन इज ट्रू, राइट। एंड आफ्टर दैट आई वॉन्ट ओवर हियर कि मैं क्या कर दूं, कोई नंबर ले लो, फाइव हो जाए, चलो।
Try to do this. You will get a big error. Okay. Tuple objects does not support item assignment. एक बार आपने टपल बना दिया तो बना दिया, फाइनल है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट यस, देयर आर सम वर्क्स विच इज गोइंग अराउंड, ठीक है। कुछ काम है जो हम कर सकते हैं, जैसे मुझे चेंज करना था, तो देयर आर वेज। अच्छा, एक चीज और, इफ यू वांट टू क्रिएट अ टपल विथ वन आइटम, ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ टपल विथ वन आइटम, तो तुम कहोगे कि सर आप इसको ऐसे लगा दो, रख दो, हो गया टपल ये तो, राइट। आओ, टाइप चेक करो इसका, ट्यूपल अंडर स्कोर 2, ठीक है। माइंड ब्लोइंग, सी, माइंड ब्लोइंग, इट इज कमिंग एज इंटीजर, बट हमने तो ट्यूपल बनाया था, दैट्स हाउ वी लर्नड। बेसिकली अगर एक आइटम से ट्यूपल बनाना ना, यू हैव टू ऐड अ कॉमा आफ्टर द आइटम एंड देन यू कैन क्रिएट दैट आइटम। अच्छा, टपल की पावर दिखाऊं? चलो मान लो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, मुझे से बहुत पहले किसी इंटरव्यू में पूछा गया था 2021 के टाइम पे। हाउ टू स्वैप टू वेरिएबल्स विदाउट क्रिएटिंग अ थर्ड वन, ठीक है। मैं जहां गया ना, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम दो वेरिएबल्स को स्वैप करना है, मतलब दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है, जैसे समझ लो कि a इज इक्वल टू 15 है, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 29 है, ठीक है। मुझे स्वैप करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो पाइथन हैज अ पावर, एंड यू डोंट हैव टू क्रिएटिंग अ थर्ड वेरिएबल फॉर दैट, ठीक है, तुम्हें थर्ड वेरिएबल नहीं बनाना है। तो पाइथन में ना, ये जानते हो, मैंने मैंने बस आंसर में ये लिखा था, ठीक है, एंड आई एम डन, ठीक है। मैंने प्रिंट नहीं कराया, तो बंदे ने बोला हो गया, तो बोला 100% भरोसा है हो जाएगा, एंड आई एम गेटिंग हायर्ड, ठीक है। आई एम गेटिंग हायर्ड ओवर देयर। चलो दिखाता हूँ, प्रिंट बी, एंड इससे पहले, इस लाइन से पहले भी तुम्हें वैल्यू दिखाना पड़ेगा, सो द प्रॉपर वे इज दिस। मैं यहाँ पे भाई वैल्यू को प्रिंट करा दूं, प्रिंट ए, ठीक है। अरे यार, गड़बड़ हो गया, एक की छूट गया अंदर से, ठीक है। तो पहले ऊपर की कोड रन करेंगे, ठीक, फिर नीचे की कोड रन करते हैं। ए की वैल्यू 15 है, ठीक है। इवन थोड़ा अगर बेटर तरीके से लिखना चाहो तो क्या है, कॉमा लगाओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको सजा दो और यहाँ पे ए लिख दो, ठीक है, एंड यू आर डन, ऑल सेट। और वैसे ही टैब मार के बी लिख दो, इसे बंद कर दो, नीचे वाला हटा दो, तो तुम्हें वैल्यू दिख जाएगी प्रॉपर तरीके से। थोड़ा अच्छे से देख देख लो कि ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 29 है, जो मैंने ऊपर असाइन करी है। मैं जैसे ही ये कोड रन करूंगा, ठीक है, और फिर इस चीज को कॉपी करके लाता हूँ और इस लाइन में चलाऊंगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया, शिफ्ट इंटर किया, खेल खत्म, खेल खत्म, हो गया, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो टपल पावर, टपल की वजह से होता है ये, ठीक है। असाइनमेंट तो नहीं करने देता, स्वैप करा देता है, और वो भी एक ही लाइन में करा देगा। यू डोंट नीड टू क्रिएट अ थर्ड वेरिएबल। आमतौर लैंग्वेज में सिखाते हैं टेम्प करके या सी करके एक वेरिएबल बनाओ एंड देन यू कैन स्वैप द वैल्यूज, बट इतना इतना पापड़ नहीं बेलता हम पाइथन वाले, तो भाई हम आलसी लोग हैं, कंप्लीट आलस, कंप्लीट, उससे ज्यादा नहीं सीखना। चलो, एक एक तुम्हें और सिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है, जो है डिक्ट, डिक्शनरी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक डेटा हमारे पास सीक्वेंस में एक और आइटम है जो डिक्शनरी है। अब इसमें क्या होता है कि आइटम जो होती है ना, वो की वैल्यू पेयर में होती है, एंड की इज ऑलवेज इम्यूटेबल, की कभी भी चेंज नहीं होगा, तो की, और इसकी वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, सो डोंट वरी। तो बेसिकली जो जोड़ी होती है वो ऐसी होती है की वैल्यू पेयर में। एंड देन सपोज करो कि मैंने नेम लिया
एंड बेसिकली ये डिटेल्स रखने के काम आता है बहुत ही अच्छे से। आपको एक डेटा दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कि कहाँ यूज होता है। सी, इट अंडरस्टैंड्स, ठीक है, ये बहुत अच्छा समझता है मुझे, ये जानता है मैं क्या करने वाला हूँ। सो इट जस्ट सजेस्ट मी कि भाई तुम नेम लिख लो, एज लिख लो, एंड इट्स डन। सिर्फ इंटर करता हूँ, ठीक है। अब तुम कहोगे सर प्रिंट कर लेते हैं, कैसा दिखेगा, और इसकी टाइप भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगेन शिफ्ट इंटर। तो देखो, की वैल्यू नेम अभिषेक इज 22। कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इस तरह की इंफॉर्मेशन पता है आपको कहाँ देखने को मिलेगी? और दिखाता हूँ, मैं लाइव दिखाता हूँ। मैं कहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सेट न्यू रिक्वेस्ट। चलो, देखो, ये डेटा देख रहे हो? ये डेटा देख रहे हो? आओ, यहाँ देखो, डिक्शनरी बना के दिखाऊं? तो वैसे दिखाना नहीं चाहिए ना। ये डेटा देख रहे हो? इंडस्ट्री में ऐसा डेटा कहाँ यूज होता है? ठीक है, पूछोगे ना कि सर कहाँ यूज होता है। लो, मैं इसे प्रिंट भी कर दूंगा, एंड यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। हम कुछ अप्लाई कर रहे थे, कुछ टेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये बनाया था। एंड इस डेटा को बोलते हैं बाबू जेसन फॉर्मेट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये डेटा आपको ऐसे दिखता है। दिस इज हाउ यू कैन सी, बेसिकली दिस इज डिक्शनरी इन पाइथन। इसे एक नाम दिया गया है कि डिक्शनरी है ये, की वैल्यू पेयर में होती है, ठीक है। एंड देयर आर थिंग्स, एक और चीज है, सेट। ये भी कमाल की चीज है। मैथमेटिक्स में सेट की डेफिनेशन किसी ने पढ़ी है? कभी सुना है सेट के बारे में? टाइप ऑफ, है ना? तो डेटा टाइप इसका सेट आता है। इसका आपको शायद मैंने डिक दिखा दिया था, डिक दिखा दिया था, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई बता सकता है इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या हो सकता है? इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या हो सकता है सेट का? अभी सेट के बारे में मैंने बहुत ज्यादा बताया नहीं है। सो बट डिक्शनरी का बता सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। रियल वर्ल्ड में डिक्शनरी यूज कहाँ हो? चलो मैं बताता हूँ, मैं दिखाऊं? अगर मैं दिखाऊं तो आओ समझाता हूँ। समझ लो, देखो, अपने आसपास जो चीजें ना, थोड़ा उन पे सोचो, क्या हो सकता है। अच्छा बेटा, सब लोग स्कूल तो गए ही हो गए, अच्छा कॉलेज में हो ना, सब कॉलेज में हो गए, राइट? कॉलेज लाइक हम तो 11 12 में भी कॉलेज में ही थे, दैट टाइम स्कूलिंग इज नॉट ग्रेट, ठीक है। तो 11 12 भी मैंने कॉलेज से करा है। तो चलो, कॉलेज में मैं जाऊंगा, एडमिशन लूंगा, राइट? तो एक मुझे मिलेगा फॉर्म। आज के जमाने में क्या मिलता है? गूगल फॉर्म ठीक है, यू विल फिल अ गूगल फॉर्म एंड यू विल गेट एवरीथिंग लिस्टेड ओवर हियर। यहाँ पे क्या होगा इस फॉर्म में? सपोज करो, एक ब्रैकेट बना ऐसे, सबसे पहले मेरा नेम, मेरी डीओबी, मेरी 10th की मार्क्स कितनी आई थी, मैं 11th में एडमिशन लेने जा रहा था, राइट? तो मुझे ये सब चीजें तो फिल करने पड़े, मेरा एड्रेस कहाँ का है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, नेशनलिटी कहाँ की है, ऑल द थिंग्स। एंड दिस ऑल द थिंग्स आर डिटेल्स ऑफ माइन ओनली, ठीक है। सिर्फ मेरी डिटेल है, मेरी डिटेल एक डिक्शनरी के अंदर पैक कर दी गई है। एंड दैट इज द बेटर वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ अ सिंगल पर्सन। दूसरा एग्जांपल दूं? अब कॉलेज बता दिया है तो तुम्हें स्कूल समझ में तो आ ही जाएगा, बस ये मत कर देना सर कॉलेज के बाद स्कूल ना कुछ और सोचो। चलो, बैंक जाते हो तुम, बैंक अकाउंट ओपन करते हो, राइट? ट्रांजैक्शंस करते हो। मुझे लगता है तुम्हारा डेटा वहां भी डिक्शनरी में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से रह जाएगा, ठीक है। चलो, टपल्स का रियल वर्ल्ड यूज केस बताता हूँ। टपल्स, इम्प्लॉयज का डेटा, इम्प्लॉयज के बैंक का डेटा,
क्या तो ऐसी जगह रखना है जिसे कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, चेंज ना कर पाए, क्योंकि टपल्स चेंज नहीं होते। ठीक है। अगर एक भी डिजिट बैंक अकाउंट में मिस हुआ तो भाई की सैलरी गई कहीं और। ठीक है। अब अगले को मन करेगा तो देगा। अब जैसे अगर मुझे कोई कहे कि भाई गलती से मेरी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में चली गई, तो भाई गलती तुम्हारी, हमारी थोड़ी है। ये बताओ, ये गलती तुमने करी है, मैंने नहीं करी है। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। बट ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत कम होता है, बहुत सावधानी बरती जाती है इन चीजों में। बट यस, जो डेटा होता है वो अनचेंजेबल होता है, यू कांट चेंज इट। ठीक है। आप इसे चेंज नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये वैसे रखे जाते हैं। डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ एआई इंजीनियर, ठीक है, या फिर आप डेटा एनालिस्ट बनते हो, या फिर डेटा साइंटिस्ट बनते हो, भाई डेटा का जो सिक्योरिटी है ना, डेटा का जो है ना, इंटेग्रिटी बोलते हैं इसको। इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी चीजें हैं, बट ये दो जो वर्ड्स है ना, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भाई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। डेटा इंटेग्रिटी के मतलब जिस पे जिस डेटा पे भरोसा किया जा सकता है, अगर भरोसा ही नहीं करोगे तो मैंने बोला था पहले दिन, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारे यहाँ बहुत फेमस कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारी लाइन में ना ये हमेशा बोला जाता है। क्या है भाई, अगर तुमने मशीन में कचरा भरा, रिजल्ट भी तुम्हें कचरा ही मिलेगा। ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। चलो थोड़ा और टॉपिक पे पढ़ लेते हैं। एक चीज और पढ़ा देता हूँ। सेट में क्या यूनिक है। वाई सेट। सेट क्यों यूज करेंगे जब इतने सारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम डेटा अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। एक म्यूटेबल है, दूसरा म्यूटेबल नहीं है। एक हमारे पास डिक्शनरी का टाइप था जिसमें हम पूरी की पूरी फंक्शनलिटी भर सकते हैं, और पूरा का पूरा डेटा एक जगह एक इंसान का स्टोर कर सकते हैं। देन वाई वी नीड सेट्स। सेट्स की खासियत ये है ना, दे डजंट कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स। ठीक है। अब देखो, पाइथन में अगर कोई चीज ट्रू होती है, ठीक है, तो देखो तुम्हें बुलियंस की वैल्यू पता होगी, राइट? नहीं पता है तो आओ दिखाता हूँ। अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो पाइथन में जो भी वैल्यू ट्रू है वो 1, और जो फॉल्स है वो 0। एक्चुअली गिनती की चीजें फॉल्स होती है। ठीक है। पहले ये समझ लो, फॉल्स जो होगी वो गिनती की चीजें होती है। पहले अगर मान लो किसी चीज की वैल्यू 0 है तो वो फॉल्स है, गलत है। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। किसी चीज की वैल्यू नन है तो भी वो फॉल्स है। ठीक है। अगर किसी ने खाली सेट बना दिया या खाली डिक्शनरी बना दिया तो ये फॉल्स आएगा। खाली टपल बनाओगे तो भी फॉल्स आएगा। खाली स्ट्रिंग बनाओगे ना, इसकी भी एक टाइप चेक करोगे तो फॉल्स आएगा। अगर खाली तुमने लिस्ट बना दी तो भी फॉल्स आना ही आना है। ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? 1 2 3 4 5 6, एक कोई छूट रहा है। एक छूट रहा है, मुझे याद है एक छूट रहा है। ओ, 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 बोला था ना, सब याद नहीं रहता सबको। एंड दैट्स द रीजन मैं बुलियंस में सिर्फ 7 लाइन पढ़ाता हूँ। सिर्फ 7 लाइन। क्यों? उसके अलावा पाइथन में सारी वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है। हाँ, इधर 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 यस। अगर कोई वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, कोई वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स छूट रही थी, खुद फॉल्स ही है, तो फॉल्स ही होगा। ठीक है। अब अगर मैं ये तुम्हें ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो सी इन सब के रिजल्ट फॉल्स आएंगे। ठीक, इसे कॉपी करो और अपने कोड में ले जाकर रख लो। आ जाओ, यहीं पे है तुम्हारा कोड भी कहीं। ये रहा। इसे डाला, देखो फॉल्स की वैल्यू फॉल्स ही होगी, नन की मैंने बोला है फॉल्स होगी, 0 की वैल्यू भी फॉल्स होती है। इम्प्टी स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग, सिर्फ डबल कोट्स देके छोड़ दिया है। इम्प्टी टपल, ठीक है, इम्प्टी लिस्ट, और इम्प्टी डिक्शनरी बोलेंगे इसको, नॉट सेट। यू कैन नॉट कीप अ सेट इम्प्टी। इम्प्टी सेट नहीं बनते जल्दी। देखो, इसके अलावा पाइथन में कोई भी वैल्यू रखोगे सब ट्रू आता है। रख के देखोगे? और रख के दिखा देता हूँ। इसे पेस्ट करो। अब ये फॉल्स है तो इसे बदल के 5 कर दो। लो, 56.7 कर दो यार, कुछ और कर दो। नन है ना, तो इसको 1 कर दो। ये 0 है, इसको इसको अंश कर दो।
यहाँ पे मैं सृष्टि का नेम रख देता हूँ। ठीक है। नहीं, मैंने शायद मिस्टेक करी है कुछ। अच्छा, बुलियन में और क्या रख सकता हूँ? वन। वन तो रख चुका हूँ मैं। टू रख दूँ? दैट इज ऑल्सो फाइन। लिस्ट में एक आइटम रख देता हूँ। एंड देन यहाँ पे डिक्शनरी में 1:2। ठीक है। सब में वो आइटम है जो पहले अलग थे। ठीक है। देखिए, दैट्स व्हाई आई सेड द कंडीशन ऑफ फॉल्स इज इंपॉर्टेंट। फॉल्स याद है, बाकी दुनिया की सारी वैल्यू कुछ भी रख दो, सब ट्रू हो जाएगी। ठीक है। दैट्स हाउ यू स्टडी। एक टॉपिक है टाइप कास्टिंग। ठीक है। जो मैं भूल गया था पढ़ा, बट अभी मेरे दिमाग में आ गया देख के ये। भूल देखा ना तो याद आ गया। सपोज करो कोई वेरिएबल है। वेरिएबल है 78.9। बताओ अंश इसका टाइप क्या आएगा? अगर टाइप चेक करूंगा तो क्या आएगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ ए? बताइए टाइप क्या आएगा? पता नहीं। पता नहीं? बॉडी। यू कांट डू दैट। फ्लोट। ठीक है, 78 पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट लगा हुआ है तो हाँ डेसिमल हाँ हाँ हाँ। फ्लोट आना है। चलो, सीखना टाइप कास्टिंग है। इसको मैं बदलने वाला हूँ इंटीजर में। ठीक है, तो बी इज ठीक इक्वल ठीक। टू इंटीजर ऑफ ए रख दो और चला हम्म, देता हूँ। ठीक है। अब बी की वैल्यू चेक करो। इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, 78 आ रही है। ठीक है। डेसिमल वाला पार्ट दूर हो जाएगा। अच्छा, बी को फ्लोट में बदलो। बी इज इक्वल टू नथिंग बट फ्लोट ऑफ बी ओनली। ठीक है। मैं यहाँ बी लगाता हूँ, 78.0। बेसिकली मैं टाइप कास्टिंग में होता क्या है, आप एक डेटा टाइप से उठा के दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हो। चलो आप, एक वेरिएबल मैंने बनाया था नेम। ठीक है। इसको चेंज करके देखो। इसको चेंज करो। नेम इज इक्वल टू इंट ऑफ नेम एंड देन सी रिजल्ट क्या आता है। एंड जहां तक मुझे लगता है एरर आना चाहिए। हम्म, ठीक है। भाई ये नाम है। ठीक है, इसे नंबर कैसे बना सकते हो? यू कैनॉट मेक देम नंबर्स, राइट? यू कैनॉट मेक देम इंटीजर विद द बेस ऑफ 10। सो ये चीजें ध्यान रखिए क्योंकि टीजर कि लगाए ना। इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर होता है इवन। एक और चीज और दिखा देता हूँ। सी इज इक्वल टू दिस 10। अब कोई बता सकता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सी? अगर मैं ये कोड रन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर व्हाट इज द टाइप ऑफ? 10 ही मिलेगा, 10 ही मिलेगा। टाइप, टाइप, वैल्यू नहीं पूछ रहा। टाइप इंट इंट इंटीजर। बस इतनी तेजी नहीं करते हैं। मैंने चीजें कोट्स में रखी है। कल मैंने बताया था कोई भी चीज सिंगल कोट में रहे, डबल कोट में रहे या ट्रिपल कोट में आती है, यू हैव टू स्ट्रिंग। अंडरस्टैंड कि भाई वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। ठीक है, वो स्ट्रिंग है, एक ही टाइप ही है स्ट्रिंग। देयर इज नो कैरेक्टर टाइप ओवर हियर, राइट? हम लोग इसमें तो डीप डाइव मार दिए थे ना कल। आज तो फिर भी मैं नॉर्मल, बहुत नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। मेरी खुद की तबीयत उतनी सही नहीं लग रही है। चलो, टाइप ऑफ सी हो गया ना। एक काम करते हैं, इसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये हो जाए। देखो, इसे इंट में बना सकता हूँ, इंटीजर ऑफ सी। एंड ये एरर नहीं देगा क्योंकि उसके बीच में नंबर था। ठीक है, तो पाइथन इतना समझदार है, इवन समझ लो कि हम लोगों से बहुत तेज है।
मेरे से भी तेज है भाई। ठीक है, समटाइम आई मेस विथ हिम, बट ये बहुत तेज है। ठीक है, इंट ऑफ सी। अच्छा, मैं फिर से ऊपर वाला कोड चलाता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ सी, अगेन मैं सी को जो है क्या करूंगा, स्ट्रिंग में ही बदल दूंगा। ठीक है, ये कोड चलाया तो वापस से सी जो है स्ट्रिंग में बदल गया। व्हाट आई विल डू इज, आई विल ट्राई टू चेंज इट इनटू कॉम्प्लेक्स। ओ नहीं है, फोन कर रहे हैं मुझे, छोड़ो, भी नहीं उठा। सी इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ सी। चलो इसके पहले तुम्हें मैं सी दिखा देता हूँ। ठीक है, कि अभी सी है कैसा। देख रहे हो, सी कोट्स के अंदर आ रहा है, सिंगल कोट्स के अंदर रखा हुआ है, मतलब सी अभी एक स्ट्रिंग है। मैं इसे बदल रहा हूँ। ठीक है, और फिर सी को प्रिंट करता हूँ। चेंज हो गया भाई, चेंज हो गया। ठीक है, 10.0। तो क्या हो रहा है भाई, चीजें ऐसे काम करती है। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। एक्चुअली टाइप कास्टिंग आप कर सकते हो, एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में बदल सकते हो। तो आप ट्राई करोगे लिस्ट टपल्स वगैरह को बदलने का, इफ यू ट्राइड इट, इट विल बी डन। ये होता है। ठीक है, मैंने यूज केस बताए हैं कि आप कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हो। ट्राई टू डू सम कोडिंग स्टफ। ठीक है, कुछ खुद से कीजिए। इफ यू हैव एनी इशूज, तो शायद आपके ग्रुप में चैट एक्टिव है। आप वेबिनार वाली ग्रुप में हैं हमारे। वेबिनार वाले ग्रुप में सर, एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट। ठीक है जी सर है। है ना? ठीक है, हाँ। तो इफ यू आर एक्टिव ओवर देयर, तो अगर आपको कुछ इश्यूज आती है तो आप बता देना। एंड ट्राई टू कांटेक्ट विथ मंजू मैम। ठीक है, हाँ 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 हाँ। जिनको भी मतलब ये लगता है कि हाँ, इफ यू वांट टू डू समथिंग, कुछ बिल्ड करना चाहते हो, ट्राई टू कांटेक्ट विथ मैम। ठीक है, सो यू कैन करेक्ट एंड सी, दिस इज हाउ यू कैन लर्न। अभी तुम ये थोड़ी सी फास्ट पेस में सीखते हो, क्योंकि ये वेबिनार है। ठीक है, और ये स्पेशली मतलब दिखाया जाता है लोगों को कि भाई हम ऐसा पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत लोग देते हैं, तो दैट्स वाई हम लोग भी ये करते हैं। एंड हम लोगों का है कि हम आपको बिल्कुल हिंदी में तोड़ देते हैं। ठीक है, कि चीजें याद नहीं करनी है, समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझोगे नहीं तो काम नहीं